हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। एज यू नो, हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ लोन यानी कि टर्म लोन केडी कवर अप किया था। ठीक है भाई, आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर नोन एज केपी। ठीक है जी, अब आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और हम उनकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आज हम सीखेंगे। देखिए, बिफोर वी स्टार्ट, हम प्रेफरेंस शेयर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम बात करेंगे पहला, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कम ऑन गाइस, किसकी बात करेंगे? कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एज यू नो, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका पैसा कभी भी लौटाया नहीं जाता, और हम सब जानते हैं इंडिया में, हमारे देश में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हो सकते। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, बट अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो तो उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जा सकती है? तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, KP इज इक्वल टू डी अपॉन NP इंटू 100। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है? KP इज इक्वल टू डी अपॉन NP इंटू 100। ठीक है जी, वेयर KP इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, D इज इक्वल टू डिविडेंड पर प्रेफरेंस शेयर। यानी अगर एक प्रेफरेंस शेयर पर हम कितना डिविडेंड देंगे, दैट इज कॉल्ड डी। एंड NP आप जानते ही हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट? नेट प्रोसीड्स। ठीक है भाई, तो KP का फॉर्मूला क्या बना? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसका पैसा हम कभी भी वापस नहीं करने वाले। तो KP इज इक्वल टू डी अपॉन NP इंटू 100। आई होप यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात गाइस? इसमें 1 माइनस टी नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जब आप डिविडेंड पे करते हैं, बोलो जी बात क्लियर है, तो उस पर कोई टैक्स सेविंग नहीं होती, क्योंकि डिविडेंड इज अ टैक्स फ्री इनकम इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। बोलो जी बात क्लियर है? लेकिन प्रेफरेंस शेयर अगर एक कंपनी पे करती है तो, सॉरी, डिविडेंड अगर एक कंपनी पे करती है तो उस पर कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT। क्लियर? या फिर हम उसे FM में बोलते हैं DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बोलो जी बात क्लियर है? तो यहां पर कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता, तो इसलिए हमने सीधा फॉर्मूला लगाया, KP इज इक्वल टू डी अपॉन NP इंटू 100। अब ध्यान रखना, बहुत ध्यान से, मान लो इफ CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, या DDT इज गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ जी, अगर क्वेश्चन में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दे रखा है या DDT दे रखा है, वैसे आज तक जितनी बार भी ये सब एग्जाम में आया है, कहीं पर भी CDT गिवन नहीं था। मान लो क्वेश्चन में गिवन है, तो उस केस में क्या होगा? हमारा फॉर्मूला स्लाइटली चेंज हो जाएगा। तो KP इज इक्वल टू डी 1 प्लस CDT होल डिवाइडेड बाय NP इंटू 100। तो यानी इसके अंदर हम CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सर क्यों ऐड कर रहे हैं? अरे इसलिए भाई, कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है ना, तो एक तो कंपनी को, शेयर होल्डर को क्या देना है? डिविडेंड, और भारत सरकार को उस पर क्या देना है? टैक्स भी देना है। तो कंपनी जब अपनी कॉस्ट निकालेगी तो दोनों को जोड़ के निकालेगी ना। तो याद रखना, CDT या DDT आप तभी लोगे जब गिवन होगा। और यहां पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, अगर सिर्फ टैक्स लिखा हुआ है तो हम उसे फिर कॉर्पोरेट टैक्स मानेंगे, इनकम टैक्स मानेंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तब तक नहीं बोलेंगे जब तक बहुत क्लियरली मेंशन ना हो। बोलो बात क्लियर है? सो द फॉर्मूला गोज KP इज इक्वल टू डी 1 प्लस CDT अपॉन NP इंटू 100, अगर CDT है। बट अगर नहीं है, सो इट विल बी लाइज KP इज इक्वल टू डी अपॉन NP इंटू 100। सो वेयर D इज द डिविडेंड पर प्रेफरेंस शेयर, NP इज द नेट प्रोसीड, जो आप अच्छे से जानते हैं। बोलो जी बात क्लियर है? अगेन, जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो परसेंटेज के रूप में गिवन होता है, और आप जानते हैं डिविडेंड और इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द फेस वैल्यू। याद रखना, प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमेशा किस पर निकाला जाता है? कम ऑन एवरीबॉडी,
फेस वैल्यू पर। सो प्लीज रिमेंबर दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आइए अब हम बात करेंगे सेकंड, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है भाई, हाँ जी। अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर कैसे हो गाइस, रिडीमेबल हो। अब आप जानते हैं रिडीमेबल वो शेयर होते हैं जिनका पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऐसे शेयर को हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल। तो अगर क्वेश्चन में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो फिर हम उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, KP इज ऑलवेज इक्वल टू D प्लस RP माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RP प्लस NP बाय 2 इंटू 100। ठीक है, so this is the formula to calculate the cost of redeemable preference shares। क्या है फॉर्मूला, KP is equal to D plus RP minus NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RP प्लस NP बाय 2 इंटू 100। अब आपको D पता है, NP पता है, दो चीजें नहीं आई है। कम ऑन, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, यही बिल्कुल सेम फॉर्मूला किसके लिए था, कम ऑन, डिबेंचर के लिए था। मैं फिर से लिख दूं, RP इज इक्वल टू redeemable price of a preference shares and N is equal to number of years or life of preference shares। ठीक है, तो N is what, number of share, सॉरी number of years, यानी जितने साल बाद आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देंगे, इसी को हम बोलते हैं लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी, तो डी मतलब डिविडेंड पर शेयर, आरपी मतलब रिडीमेबल प्राइस, यानी जब आप एक प्रेफरेंस शेयर को वापस करोगे तो उस समय आप कितना पैसा लौटाओगे। क्लियर है। एनपी हम जानते हैं नेट प्रोसीड, एन इज द लाइफ। क्लियर है। तो अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, ठीक है जी, जो हमने डिबेंचर में सीखा था। बस फर्क कितना है, यहां पर वो होता था I1 माइनस टी और यहां पर क्या आएगा D। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो गाइज जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये चैप्टर सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है एंड नथिंग एल्स। चलिए, तो KP इज इक्वल टू D प्लस RP माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RP प्लस NP बाय 2 इंटू 100। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए अब इसी में देखिए अगेन द सेम पॉइंट, इफ देयर इज CDT या फिर DDT। अगर क्वेश्चन में हमें CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रखा है तो उस केस में फॉर्मूला स्लाइटली चेंज हो जाएगा। तो KP इज इक्वल टू D अगेन 1 प्लस D1 प्लस CDT प्लस RP माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RP plus NP by 2 into 100। So the formula would be slightly like this। हाँ जी बोलो, बात क्लियर है। तो बस कुछ नहीं करना आपने, ये वाला टर्म चेंज हो जाएगी तो आपको डिविडेंड में CDT का इफेक्ट क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है जी, पर वो तभी जोड़ेंगे जब क्वेश्चन में वो CDT क्लियरली मेंशन करे। ठीक है जी, चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए वेरी क्विकली। तो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, बस ये दो ही फॉर्मूले याद करना है आपको, एक अगर वो रिडीमेबल है, एक अगर वो इररिडीमेबल है। ठीक है, और जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि जो प्रेफरेंस शेयर हमें गिवन है वो रिडीमेबल गिवन है या फिर इररिडीमेबल गिवन है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है गाइस, चलिए नोट कर लीजिए भाई जल्दी से। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आइए आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, वी लिमिटेड इश्यूज प्रेफरेंस शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100। हाँ जी,
एक प्रेफरेंस शेयर है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है 100, कैरिंग 14% डिविडेंड, उस पर कितना डिविडेंड पे करना है हमें 14%। अब क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो परसेंटेज में होता है, और जैसे मैंने आपको बताया डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। हाँ जी, एंड रियलाइज 92 पर शेयर, और जब हमने इसे इशू करा तो हमने इसे 92 में इशू करा, तो जो 92 है नेट प्रोसीड हो गई भाई, रियलाइज का मतलब जो पैसा हमें मिला। ओके, द शेयर आर रीपेबल आफ्टर 20 ईयर्स एट पार, कहता है जी इस शेयर को हम रीपे करेंगे 20 साल बाद पार पर। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू पर, 100 वाला 100 में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ के हमें क्लियर आइडिया हो गया सर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। तो वो हमसे इसकी कॉस्ट पूछ रहा है, आइए राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। तो KP इज ऑलवेज इक्वल टू D प्लस RP माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RP प्लस NP बाय 2 इंटू 100। याद रखना एग्जाम में आप जब भी सम सॉल्व करेंगे फर्स्ट यू मस्ट राइट द फॉर्मूला। ठीक है, चलिए वैल्यू फिट करते हैं। तो शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज और प्रेफरेंस कितना दे, डिविडेंड कितना है 14%। तो हमेशा डिविडेंड किस पे लेंगे, फेस वैल्यू पर। बोलो जी बात क्लियर है। तो 100 का 14% 14 रुपए प्लस, अब हमें चाहिए RP रिडीमेबल प्राइस, ने बोला पार पर 100, नेट प्रोसीड जो हमें मिला 92, लाइफ कितनी है भाई 20 साल, होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ठीक है जी, चलिए तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई, इजीली कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आ गया 8 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 14.4 अपॉन 192 डिवाइडेड बाय 2 96 इंटू 100। तो 14.4 डिवाइडेड बाय 96 15%। हाँ जी, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर 15%, एज सिंपल एज दैट। आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट है गाइस सो बेटर आस्क। चलिए हो गया भाई। तो सर ये स्पेसिफिक कॉस्ट होती है जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आगे जो फुल फ्लैश सम आएंगे उस सब में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए जल्दी से, और ध्यान रखना जब भी सम सॉल्व करेंगे पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ही उसमें वैल्यू रखेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखेंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 15 एंड इट सेज ग्रीनफील्ड लिमिटेड हैज इशूड, ये कितना है 10 लाख इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹150। मैंने आपको डिबेंचर में भी बताया था कि सर कितने भी वैल्यू दे रखी हो आप बस एक डिबेंचर की कॉस्ट निकालेंगे वही सबकी होगी। सिमिलरली कितने भी प्रेफरेंस शेयर गिवन हो आप बस एक प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालेंगे वही सबकी होगी। ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा इसलिए होगा बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम क्लास, और यहां पर क्लास कितनी है 14%, ईच एट अ कूपन रेट ऑफ 14% पर एनम। अच्छा जी, जब ये वर्ड कूपन डिबेंचर के लिए यूज होगा तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर अगर ये कूपन प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज होता है तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ डिविडेंड। याद रखना प्लीज इस बात को। तो यानी आसान शब्दों में हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर है एक, उसकी फेस वैल्यू है 150 रुपए और उस पर 14% डिविडेंड देना है, एज सिंपल एज दैट। द इश्यू एक्सपेंस आर 15 रुपए। अब इश्यू एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट है। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है तो हम उसे नेट प्रोसीड में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, पर शेयर कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बस कहता है जी आप प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकाल दो। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे बताइए रिडीमेबल इररिडीमेबल।
सर अगर ये रिडीमेबल होता तो इसमें दो चीजें गिवन होती, एक तो रिडीमेबल प्राइस और एक लाइफ के कितने साल बाद रिडीम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं गिवन है, तो ऐसा कुछ नहीं गिवन है तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैसा है, इररिडीमेबल। बस फॉर्मूला लगाइए आंसर। तो KP इज इक्वल टू D अपॉन NP इंटू 100। टैक्स का कोई चक्कर नहीं है। डी, एक शेयर कितने का, 150 रुपए का फेस वैल्यू, इस पे डिविडेंड कितना देना है, 14%। तो 150 का 14%, ये डिविडेंड आ गया। नेट प्रोसीड, अच्छा इशू किस पर हुआ, कुछ नहीं बोला, तो आप बचपन से जानते हैं। तो अगर इशू प्राइस नहीं दे रखा हो तो क्या मानते हैं, इशू एट पार। अरे बोलो यस और नो। तो फेस वैल्यू कितनी है, 150। तो ध्यान से देखिए गाइस, फेस वैल्यू है 150, इसमें से माइनस करिए फ्लोटेशन कॉस्ट 15 इंटू 100, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओहो, तो 150 का 14% 21 और ये 135 इंटू 100, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 21 डिवाइडेड बाय 135, 15.55%. So that is basically KP. 15.55% is the cost of preference shares. चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आ रहा है जी समझ में क्वेश्चंस? देखिए कितना सिंपल है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 लिखता है सर, डेल लिमिटेड हैज ₹100 प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% विद 15 ईयर मैच्योरिटी। अब क्लियर मेंशन है तो सर पढ़ते ही आइडिया हो गया कि ये कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल है। ठीक है भाई, द कूपन रेट इज 12%। कूपन रेट का मतलब क्या है सर, रेट ऑफ डिविडेंड। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% सेल प्राइस पर, सेल प्राइस इज 95। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलिए तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमें निकालनी है। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं डी। डी का मतलब क्या होता है, डिविडेंड। बोलो जी बात क्लियर है। तो 12% दे रखा है, फेस वैल्यू 100 है, तो 100 का 12%, 12 रुपए। देन वी कैलकुलेट नेट प्रोसीड। ठीक है, आपने इसे कितने में इशू करा गाइस, 95 में। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है, किस पर, सेल प्राइस पर, तो -5% ऑफ 95। तो 95 माइनस 95 का 5% निकालीजिए, 4.75। तो 95 माइनस 4.75, 90.25, 90.25। समझ में आ गया जी। सो दिस इज द फ्लोटेशन कॉस्ट। आइए रिडीमेबल प्राइस कहता है 10% के प्रीमियम पर, तो 100 रुपये फेस वैल्यू प्लस 10% ऑफ 100, तो ये हो गया 110 रुपये। बोलो जी बात क्लियर, कम ऑन। लाइफ यानी कि एन कितना दे रखा है, 15 साल। चलिए सारी चीजें मिल गई हमें, कम ऑन एवरीबडी। तो डी आ गया 12 रुपये, नेट प्रोसीड आ गई 90.25। रिडीमेबल प्राइस 110, लाइफ है 15 ईयर्स। बस अब क्योंकि रिडीमेबल है, अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। तो गाइस KP इज इक्वल टू D प्लस RP माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RP प्लस NP बाय 2 इंटू 100। चलिए
तो गाइस वैल्यू फिट कर दीजिए। डी हमें कितना गिवन है 12 प्लस रिडीमेबल प्राइस 110 माइनस, अच्छा जी एनपी कितना निकाला था हमने गाइस, वो निकाला था हमने 90.25 लाइफ 15 साल होल डिवाइडेड बाय 110 प्लस 90.25 डिवाइडेड बाय 200। चलिए सिंप्लीफाई करिए, 110 माइनस 90.25 15 13.316 डिवाइडेड बाय 110 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय 100.125 इंटू 100। ठीक है जी, सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यूज द कैलकुलेटर। 13.316 डिवाइडेड बाय 100.25 13.299%, 13.299%. So guys, this is the cost of preference share, 13.299%. हाँ जी, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। चेक कर लीजिए हमने कैसे सॉल्व करा। So you can see the whole question. डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे भी ध्यान से। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10%, तो 10% इज व्हाट, द रेट ऑफ डिविडेंड। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर इशूड बाय एक्स लिमिटेड एट ₹105 इज ₹100। आसान शब्दों में जो प्रेफरेंस शेयर है वो 100 रुपए का है, उस पे रेट ऑफ डिविडेंड 10% है और उसको हमने इशू करा 105 में। द इशू कॉस्ट इज 1%, तो इशू कॉस्ट मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट। द प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट 140 आफ्टर 10 ईयर। ठीक है जी, टैक्स रेट 40% डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। हाँ जी बोलो, बात क्लियर है। अब वो कह रहा है जी प्रेफरेंस कैपिटल की कॉस्ट आप हमें निकाल कर दिखा दो। आपको पता है ये टैक्स रेट लिखा है, ये तो नहीं लिखा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, तो क्योंकि टैक्स रेट लिखा है इसलिए इसे इग्नोर कर देंगे। चलिए फॉर्मूला लिखिए, तो रिडीमेबल है KP इज इक्वल टू D प्लस RP माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RP प्लस NP बाय 2 इंटू 100। हाँ जी क्लियर। चलिए गाइस वैल्यू रख दीजिए। 10% डिविडेंड देना है 10 रुपए प्लस रिडीमेबल कितना है 140 माइनस, अब देखिए ध्यान से देखना, NP हमने 105 रुपए का इशू करा इसको, तो मैं इसको यहां बता देता हूं। तो इशू प्राइस है 105, इसमें से माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, कितने परसेंट है गाइस 1%, तो 105 का 1%, $1.05 माइनस कर दीजिए 103.95। ठीक है भाई, हमने 105 में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दी तो 103.95 आ गया, तो 140 माइनस 103.95
डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है भाई 10 साल 10 140 प्लस 103.95 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 सिंप्लीफाई करिए 140 माइनस 103.95 divided by 10 plus 10 13.605 whole divided by 140 plus 103.95 divided by 2 121.975 into 100 तो 13.605 divided by 21.975 तो गाइस ये आ गया 11.15%। ठीक है जी 11.15% is the cost of preference share. I hope you guys understand that. चलिए हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे जी ध्यान से। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा है। अभी तक हमने दो चीजें कवर अप की है, केडी और केपी। ओके गाइस 19 देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। कहता है जी इन निम्नलिखित केसेस में आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए। ठीक है जी देखिए पहला एक्स लिमिटेड इशू 12% डिबेंचर। हाँ जी इसमें डिबेंचर मिक्स है तो हम पढ़ चुके हैं। ऑफ 100 ईच and realize 95 per debenture. The debenture are redeemable after 10 year at a premium of 10%. तो डिबेंचर कौन से गाइस रिडीमेबल है। तो 12% ब्याज का रेट है, फेस वैल्यू 100 है, हमें मिला कितना 95 पर डिबेंचर और रिडीम करना है 10 साल बाद कितने प्रीमियम पर 10% पर। ठीक है जी चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो के डी इज इक्वल टू आई 1 minus t plus rp minus np upon n whole divided by rp plus np by 2 into 100। ठीक है जी चलिए तो 12% ब्याज है तो ये हो गया 12 1 माइनस टी। गाइस टैक्स रेट देखिए गिवन है हमें 50% प्लस रिडीमेबल प्राइस कितना है प्रीमियम पर 110 माइनस रियलाइज कितना हुआ 95। लाइफ कितनी है गाइस 10 साल होल डिवाइडेड बाय 110 प्लस 95 बाय 2 इंटू 100। आई होप आप भूले नहीं हो एंड यू रिमेंबर दैट। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 divided by 10 0.5 divided by 10 plus 102 into 100 6.5 divided by 02.5 6.34%। 6.34%। ठीक है भाई तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ गई हमारे पास 6.34%। चलिए नोट कर लीजिए भाई जल्दी, वेरी क्विक।
आइए सेकंड पार्ट, Y Limited issued preference share of the face value of 100 each, carrying 14% dividend and realized 92 per share. The share are repayable after 12 year at par. तो redeemable है. Both the companies are paying income tax 50%. तो ध्यान रखना ये इनकम टैक्स है, तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. चलिए सेकंड पार्ट. तो पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे KP इज इक्वल टू D प्लस RP माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RP प्लस NP बाय 2 इंटू 100. गाइस फॉर्मूले ही याद करने बस इस चैप्टर में, और ज्यादा कुछ नहीं, आप देख सकते हैं. चलिए वैल्यू रख दीजिए. तो डिविडेंड कितने परसेंट देना है भाई हमें? 14%, 14 रुपए प्लस रिडीमेबल कितने पर दिखाया? पार पर 100 रुपए. अभी कितने रुपए रियलाइज हो रहा है? 92. लाइफ कितनी है? 12 साल. तो 100 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100. ठीक है गाइस, चलिए यूज द कैलकुलेटर एंड सॉल्व. तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 15.28%. हाँ जी, कितना आ गया हमारे पास? 15.28%, and that is known as cost of preference share. 15.28% is the cost of preference share. I hope you understand that. नोट कर लीजिए भाई. तो जब भी सम आएगा गाइस, you have to write the formula first and then accordingly put the values to get the answer. ठीक है जी.